इस्लाम कहता है एटलीस्ट 5 बार आपको हमको मस्जिद जाना होगा, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाना होगा, 5 बार दिन में अल्लाह सबसे बड़ा है कहना होगा, अपनी पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुकाकर अल्लाह को सजदा करना होगा। दुनिया के किसी मजहब में 24 घंटे में 5 बार अपने खालिक को याद करने का पैगाम या उसकी रिवायत या उसका कॉन्सेप्ट कहीं पूरी दुनिया में नहीं है। ये सिर्फ इस्लाम मजहब में ये बातें की गई है, जिनके मानने वाले को इस्लाम ने मस्जिद में बुलाया, कहीं भी बुलाया, 5 बार झुकाया सर को, ताकि लोग मुत्तहिद रहे, ताकि लोग एक फिक्र के हो जाए। मगर हमने अपनी फिक्र बांट दी, जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर कौम पूरी दुनिया हमें महसूस कर रही है। ये दूसरी वजह थी। इस मैदान से भी हम पिछड़ गए, यहां भी हमें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि हमारे पास उतनी ताकत नहीं, हमारे पास इत्तेहाद नहीं, हमारे पास कोई कुव्वत नहीं। हम न मुत्तहिद हैं, न हम सियासी एतबार से बेदार है। तो अब ये दोनों तरीकों से हम पिछड़ गए। अब हमें कामयाबी कैसे मिलेगी? एक रास्ता और बचता है तरक्की का। तरक्की करना आप चाहते हैं? तरक्की के 3 अमाविल मैंने अशरफिया के स्टेज से इसी साल कहा था। तरक्की के बुनियादी तौर पर 3 स्टेप्स हैं। या तो सियासत में हम आगे आ जाएं तो तरक्की करेंगे, या साहब हम मुत्तहिद हो जाएं तो तरक्की करेंगे, या फिर हम एजुकेटेड हो जाएं, पढ़े लिखे हो जाएं, तालीम मिला है। तीनों में से अगर तीनों हमारे अंदर आ जाए, हम मुत्तहिद भी रहें, हम एजुकेटेड भी हों और हम यूनाइटेड भी रहें, यानी तालीम भी हमारे यहाँ हो, इत्तेहाद भी हमारे यहाँ हो, सियासत भी हमारे यहाँ हो, तो हम सबसे ज्यादा तरक्की करेंगे। एटलीस्ट अगर तीनों ना हो तो तीनों में से कम एक का होना तरक्की के लिए जरूरी है। या तो हम मुत्तहिद होंगे तो तरक्की करेंगे, या फिर सियासी एतबार से मजबूत रहेंगे तो तरक्की करेंगे, या अगर इन दोनों में से कोई ना रह सके तो आखिरी और सबसे भारी और मजबूत जो ऑप्शन है वो एजुकेशन का ऑप्शन है, कि एजुकेशनल हम मजबूत हो जाए, तालीमी माहौल अपने समाज में इस कदर लाए कि हमारा बच्चा चाहे गरीब रहे या अमीर, काला रहे या गोरा, नाटा रहे या लंबा, मोटा रहे या फरबा, कोई हमारा बेटा हो, अगर वो मुसलमान है तो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये शहर हमें बनाना होगा। अगर हम जांच करें, इल्मी जांच करें, मुसलमानों के एजुकेशन की अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो एजुकेशन के लिहाज से भी मुसलमान आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमजोर कौम है। मुसलमानों के बच्चे मजदूर मिलेंगे, दोहा चले जाइए टॉयलेट साफ करने वाला हमारा बेटा, सऊदीया जाइए भेड़ चलाने वाला हमारा बेटा, कतर जाइए साहब ड्राइवर लड़का हमारा बेटा, सऊदीया दोहा कतर छोड़िए आप कलकत्ता जाइए रिक्शा चलाने वाला हमारा बच्चा, दिल्ली में मजदूरी करने वाला हमारा बेटा, मुंबई में गुलामी नौकरी करने वाला हमारा बेटा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजदूर क्लास में अगर किसी कौम के बच्चे और नौजवान हैं तो कोई और कौम नहीं, वो हम ही है, वो हमारे बच्चे हैं। हमने 22 साल के बच्चे की तालीम ड्रॉप करवाई, मैट्रिक एग्जाम से पहले हमने दिल्ली भेज दिया, इंटरमीडिएट करने से पहले मेरा बेटा मुंबई चला गया, हमने अपने बच्चों को ग्रेजुएशन से पहले कलकत्ता भेज दिया कि बेटा जल्दी चला जा, 10-10 हजार महीना कमा के दे। अब 10 हजार कमाने की लालच में वही 10-20 हजार रुपया मेरे पास आएगा और वही पैसे आएंगे, मैं मकान बनाऊंगा, शहर में एक कट्टा जमीन लूंगा, चमचमाती कार दरवाजे पे आएगी, 2-4-5 लाख रुपया मेरे बैंक में आ जाएंगे। ये जंगली ख्वाहिशात हमने दिमाग में बिठा लिए, जिसकी तकमील के लिए हमने अपने नौजवान बच्चों को देखा और उस जवान बेटे की जवानी को हमने कुर्बान कर दिया, उनकी तालीम हमने ड्रॉप की, उनकी पढ़ाई को हमने छीन लिया और हमने कहा बेटा कितना मैट्रिक आईए बीए करेगा, छोड़ तालीम भाग दिल्ली, छोड़ पढ़ाई भाग मुंबई, छोड़ तालीम जा दिल्ली, और हमने उसे टिकट बनवाया, उसे दिल्ली भेज दिया। अगर नहीं यकीन तो दिल्ली जाने वाली जो ट्रेनें आपके यहाँ से गुजरती है, आपके इलाके से जो रूट कलकत्ता जाते हैं, जो रूट साहब दिल्ली जाता है, किसी भी रूट की ट्रेन के डब्बों में ही नहीं बल्कि लेटरिन और बाथरूम में भी आप जाके चेक करें, वहां भी घुस कर जाने वाले अगर कोई मिलेंगे कसरत से तो 80-90% बच्चे हमारे होंगे। हमारे बच्चे मजदूरी करने भागते हैं। अब कौन जिम्मेदार है? वही बाप जिम्मेदार है जिसने तालीम छुड़वाई, वही गार्जियन जिम्मेदार है जिसने पढ़ाई से अपने बच्चों को आजाद कर दिया। मैं समझता हूं गार्जियन के नाम पे वो शख्स जालिम है, घोर अपराधी है, वो अपने समाज का भी अपराधी है, वो पूरी कम्युनिटी का अपराध है। अपराध किया उसने बहुत बड़ा, क्योंकि वो नौजवान जिनके नाजुक कांधे पर पूरे माशरे की जिम्मेदारी थी, जिनको आईएएस बनना
बनना था, जिनको IPS बनना था, जिनको डॉक्टर बनना था, जिनको वकील बनना था, जिन बच्चों के कांधे पर पूरे माशरे की बड़ी जिम्मेदारी थी, उन नौजवानों को हमने तालीम से आजाद कर दिया। उनकी तालीम हमने छोड़वा दी, उनकी पढ़ाई हमने छोड़वा दी सिर्फ 10,000 कमाने के लिए। अब नतीजा क्या निकलता है? वही बेटा 10 साल कमाएगा, कमाई उनकी 10,000 बढ़ जाएगी, 20,000 कमा लेगा, 30,000 कमा लेगा, 50,000 कमा लेगा, मगर वो मजदूर का मजदूर रहेगा, गुलाम का गुलाम रहेगा, नौकर का नौकर रहेगा, नौकरी पर नौकरी करता रहेगा। नतीजा 60 साल के बाद वो देखेगा, जब वापस 60 साल की उम्र के बाद जब वो घर आएगा, वो देखेगा पूरी जिंदगी खटने के बाद 1 कट्ठा जमीन, 2 कमरे का मकान, एक अपाची गाड़ी, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, अगर बहुत अच्छी कमाई हो तो उसने खरीदी, उसके अलावा कुछ भी अपने माशरे के लिए उसने नहीं किया। और इसकी जगह पर वो शख्स कामयाब होता है जो अपनी औलाद की कामयाबी के लिए जमीन दांव पे लगाता है, मकान दांव पे लगाता है, खेत दांव पे लगाता है, खलियान दांव पे लगाता है, पैसे दांव पे लगाता है। मैं आपको पैगाम दूंगा, ये मदरसा रज़ाकुल उलूम के इस जिम्मेदार स्टेज पर जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में मुसव्वी रजा का एक छोटा और बड़ा सा मैसेज आपके लिए यह है कि आप मकान बेचना हो बेच दें, जमीन बेचना हो बेच दें, खेत बेचना हो बेच दें, जेवरात बेचना हो बेच दें, सारी प्रॉपर्टी बेच दें। साहब, जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाना कोई ऐब नहीं, मकान बेच के बच्चों को पढ़ाना ऐब नहीं, खेत बेच के बच्चों को पढ़ाना ऐब नहीं, पैसा बैंक बैलेंस लुटा के बच्चों को पढ़ाना ये ऐब नहीं। ऐब की बात तो तब है कि आप मेंबर साहब बेटा अंगूठा छाप, आप मुखिया जी बेटा अंगूठा छाप, आप विधायक हो बेटा अंगूठा छाप, आपके दरवाजे पर कार लगी हो बेटा अंगूठा छाप, आपके पास स्कॉर्पियो हो बेटा अंगूठा छाप, आप पैसे वाले हो बेटा जाहिल रह जाए। ये ऐब की बात है, इसमें ऐब की कोई बात नहीं कि आपने गाड़ी बेच दी बच्चे की तालीम के लिए, आपने जमीन बेची बच्चे की तालीम के लिए, आपने जेवरात बेचे बच्चों की तालीम के लिए। मैं कसम खा के कह सकता हूं, अगर तालीम के फरोग के लिए आप सब ने 5 से 10 साल मेहनतें कर ली, खूब जम के अगर आप मेहनत कर लिए, जमीन बेच दे, जेवरात बेच दे, पैसे लुटा दे, खूब मेहनत से बच्चों को पढ़ाए, 5 से 10 साल तक आप मेहनत से पढ़ाए, ये दुनिया जिनके पास, जिनमें से कोई आज ये कहता कि साहब ये बंगाल मेरा, कोई बोलता ये झारखंड मेरा, कोई कहता साहब ये दिल्ली हमारी, कोई कहता ये बंगाल मेरा, कोई कहता ये बिहार मेरा, कोई कहता ये गुजरात मेरा, कोई कहता है महाराष्ट्र मेरा, कोई कहता है कर्नाटक मेरा। उनकी बात मत सुने, उनकी बातों पे कान न धरे साहब, उनको जो जो बोलना है बोलने दे। वो बोले बंगाल मेरा, आपके हाथ ले तेरा, वो बोले बिहार मेरा, कहे हाथ तेरा, बोले गुजरात मेरा, कहे हाथ तेरा, बोले हाई कोर्ट मेरा, कहे तेरा, बोले सुप्रीम कोर्ट मेरा, कहे हाथ तेरा, बोले दिल्ली मेरी, कहाँ तेरी, बोले बिहार मेरा, कहाँ तेरा, बोले पटना मेरा, कहाँ तेरा। उनकी बातों पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं। आप आंख बंद करके अपने बच्चों को पढ़ाइए। 5 से 10 साल पहले ये मेरा तेरा करने वाले सारे लोग अगर जिंदा रहेंगे तो देखेंगे इनकी इमारतें बची रहेंगी, इनका घर बचा रहेगा, इनके आमान बचे रहेंगे, इनके ऑफिसेज बचे रहेंगे, मगर सूरत हाल बदल जाएगी। कचहरी में आज इनका कब्जा, कोर्ट में आज इनका कब्जा, कलम आज इनके हाथ में। 10 साल के बाद खुदा की कसम वो कुर्सी जहां पर ये फैसले करते बैठ के, वो कुर्सी रहेगी, वो टेबल रहेगा, वो इमारत रहेगी, वो छत रहेगी, वो धरती रहेगी, मगर उसी कुर्सी पर, उसी टेबल पर टेबल पर कागज रखकर कलम चलाने वाला कोई और नहीं, वो आप और आपके बेटे होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, निहायत ही उम्दा पैगाम। माशाअल्लाह। इसलिए आप अपने बच्चों को बिल्कुल पढ़ाएं, जम के पढ़ाएं, वकील बनाएं, उन्हें एडवोकेट बनाएं, उन्हें जजेस बनाएं। उन्हें साहब आप किसी पे टिप्पणी नहीं कर सकते कि ये फैसला हमें पसंद नहीं आया। साहब आप अपने हक में फैसला करने के लिए आपने क्या किया है, क्या किया आपने, किससे आप फैसले की उम्मीद करते हैं, किनसे, कौन है आपके हक में वकालत करने वाला। आज जहां फैसले सुनाए जाते या जहां पर बहस होती, जहां से फैसले निकल के आते, उस दफ्तर में हमारे बच्चों की औकात पानी लेके खड़े होने या झाड़ू लगाने की भी नहीं है। हमारा बेटा झाड़ू भी नहीं लगाता वहां पर, और हम उस ऐवान से, उस इदारे से या उस घर से फैसले की उम्मीद करते हैं जहां हमारे बच्चे झाड़ू भी नहीं देते। तब्दीली के लिए तालीम जरूरी है,
और जम के मैं आज ये कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा कि आप अपने बेटे को मौलाना क्यों नहीं बनाते, फिर बोलूंगा तो एतराज होगा, बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि मौलाना मौलाना बढ़ाने की बातें करता है, मौलाना मौलाना का जनरेशन बढ़ाना चाहता है। साहब आज मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, और इसलिए नहीं बोलूंगा, अगर बोल दिया तो फिर एतराज होगा, फिर जहन आपका बिल्कुल खचपचा जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, कंफ्यूज्ड आप हो जाएंगे, बोलेंगे फिर वही मौलवी वाली बातें मौलाना साहब कर गए। मैं इंसाफ से आपका दामन पकड़ के एक सवाल जरूर करूंगा, आपके बेटा आलिम नहीं बना, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैंने हजरत पलामवी साहब की मौजूदगी में गढ़वा में भी दो चार आने वाले जुमले मैंने कहे थे, बहुत जबरदस्त उसका असर, बाद में मुझे पता चला कि उसका असर हुआ, वो बात याद आ गई। मैं बोलता हूँ साहब, मैं बोलता हूँ आपको कि आपसे मैं ये शिकायत मेरी नहीं रहेगी कि आपके बेटे आलिम क्यों नहीं बने, आपके बेटे हाफिज क्यों नहीं बने, आपके बेटे मुहद्दिस क्यों नहीं बने, कोई शिकायत नहीं, कोई कसम खुदा की शिकायत नहीं। और इसलिए नहीं क्योंकि शुरू से ही आपने ये जहन बना लिया है कि मौलवी नहीं बनाना है बेटे को, आलिम नहीं बनाना है, आलिम बनाने में नुकसान है, हाफिज बन जाए बेटा तो घाटा है, मदरसे की तालीम में कोई बेनिफिट नहीं, मदरसे की पढ़ाई में कोई फायदा नहीं। ये आपने ये फिक्र अपने दिमाग में बिठा लिया है, और जो इंसान मदरसे की तालीम को फायदे की तालीम नहीं समझेगा, आलिम बनने को फायदे का सौदा नहीं मानेगा, जो इंसान हाफिज कारी मुहद्दिस मुफ्ती बनने को फायदे का सामान नहीं समझेगा, उनके घर में कयामत तक आलिम पैदा नहीं हो सकते। ये मुसलमान हकीकत है, ये बात एक्सेप्टेड है, सब लोग जानते हैं, उनके बच्चे आलिम नहीं बन सकते। इसलिए आपने पहले ही ये रुझान बना लिया है कि आलिम बनेगा बेटा, खाएगा क्या। और ताज्जुब की बात है, ये बहुत बड़ा नुक्ता मैं दे रहा हूँ, ये लोग उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। पहले बोलेंगे मौलवी साहब मेरा बेटा मौलवी बनेगा तो खाएगा क्या, बाद में अगर कोई मौलवी मिलता है तो बोलता है बहुत खाता है। अरे कम से कम एक बात तो करनी चाहिए साहब, एक फिक्र आपको दे। पहले आप बोलते हैं कि मौलवी साहब के पास, उनके पास खाने के पैसे नहीं, और फिर ये क्यों बोलते हैं कि मौलवी साहब बहुत खाते हैं। अगर इनको खाना बहुत मिलता है तो आप भी बनाए अपने बच्चों को मौलवी, कौन मना करता है, आपके बच्चे तो बनते कहने वाह 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 वाह, इतराज आपका सही वाह वाह वाह, कॉन्सेप्ट आप दे, प्लेटफॉर्म पे आप रहे। या तो आप बोले कि हमें आलिम नहीं बनाना है, आलिम की जिंदगी हमेशा हमेशा आलिम की जिंदगी परेशानियों से वाबस्ता रहती है, हमारा बेटा आलिम नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मौलाना साहब के ड्रेस देख के चिढ़ होती है, जूती देख के चिढ़ जाते हैं लोग। अपाची अगर ईद के फौरन बाद अगर पलामवी साहब या हमारे हजरत कोई भी अगर अपाची खरीद लें, अभी कल मैं एक रील्स में देखा, क्योंकि मोबाइल तो मेरे पास भी है ना साहब, रील्स वीडियो तो बिन बुलाए भी आ जाती है ना, वो आप कहेंगे हजरत आप भी देखते हैं मोबाइल, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो ना देखना चाहकर भी लोग वो चीजें दिखा दी जाती हैं। तो मैंने देखा कि एक अपाची चला रहे थे हजरत, बहुत रेतीली जमीन पे खूब उड़ा रहे थे, तो नीचे हिंदी में किसी ने लिखा था कि तरावी में मिला है। अब बताइए, तो हम लोग गाड़ी में चलाएं, ये लोग चाहते हैं कि हमेशा हम लोग भिखारी की जिंदगी गुजारें, सूखा सूखा चेहरा रहे, मांगता फिरता रहे, ये भी तो कमजोरी की अलामत है। अरे आप ऐसा कहते कि हजरत हम जुमा पढ़ने आते हैं अपाची से, हमारा बेटा आता पल्सर से, हम नमाज पढ़ने आते फोर व्हीलर से, हजरत आप इमाम हैं साइकिल से आते हैं। एक जुमा देखकर दूसरे जुमा से पहले सब लोग मिलकर ऐलान कर देते, काश ऐसा होता कि हजरत आप साइकिल से नहीं आएंगे, हम अगर पल्सर 180 से आएंगे तो आप 220 की पावर से पल्सर से आएंगे, मेरा पैसा होगा, आप आए हजरत, क्योंकि हम खातिम हैं, आप मखदूम हैं, हम मुक्तदी हैं, आप इमाम हैं, हम गुलाम हैं, आप बादशाह हैं, आप साइकिल पे चले, हमें गवारा नहीं, ये लीजिए पैसा, अपाची लाइए, पल्सर लाइए, मगर तगड़ी गाड़ी होनी चाहिए। आए हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नाइबीने रसूल। जिसके रहबर पैसे वाले ना हो, जिसके रहबर के पास पैसे ना हो, हम साहब रहबर, अगर ये हमारे रहबर हैं, ये अगर फकीरी की जिंदगी गुजारे तो ये रहबरी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनके ट्यूशन पे पाबंदी बैठाते हैं। हजरत ट्यूशन क्यों पढ़ाते हैं, हजरत मिलाद क्यों पढ़ते हैं, हजरत बहुत ज्यादा प्रोग्राम करते हैं। साहब आपको खुश होना चाहिए कि आपकी मस्जिद का इमाम आपके गांव से 10 किलोमीटर दूर जाकर मिलाद शरीफ पढ़ते हैं, मगर इनको खुशी नहीं है। बहुत अच्छा, फजर की नमाज में इमाम साहब चाहिए, 1 मिनट अगर लेट हो जाए तो इमाम साहब
का बुखार उतरवाने के लिए पूरी कमेटी तैयार रहती है। लानत हो ऐसे कॉन्सेप्ट पर। अगर कोई साहब खजांची, सेक्रेटरी, मेंबर, मुतवल्ली अगर ऐसी सोच का है तो उन्हें तौबा करना चाहिए। एक सेकंड के लिए भी अगर आपकी तकलीफ का एहसास इनको हो जाए और ये नमाज के बाद अगर आपसे मुतनफिर हो जाए तो हजारों सजदे, लाखों नमाजों के करोड़ों सजदों को अल्लाह आपके चेहरे पे मार देगा कि तेरा सजदा कबूल नहीं, क्योंकि मुस्तफा की बात करने वाले ये आलिम को तूने तकलीफ पहुंचा दिया। क्या कहने, वाह 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 वाह, थकते नहीं माशाल्लाह। हम साहब सिक्योरिटी समझते आलिम का। आप मौलवी का सिक्योरिटी नहीं, आप गांव के सिक्योरिटी हैं। आप मौलवी के सदर नहीं, आप गांव के सदर हैं। इस मौलवी का कोई सदर नहीं होता, आलिम का कोई सिक्योरिटी नहीं होता, आलिम का कोई मालिक नहीं होता। जाहिर सी बात है, जाहिरी फतवा है साहब, हालत नमाज में अगर आप में से, हम में से जो भी अपने इमाम को कह दे कि मौलवी साहब जल्दी से नमाज पढ़ाइएगा, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ाइएगा, हमको ट्रेन पकड़नी है हजरत, फ्लाइट छूट जाएगी तो यहाँ जाना है, और हजरत दोस्ताना में इसका ख्याल रखा और वही सूरत पढ़ा दी जिसके लिए किसी शख्स ने कहा था कि हजरत वही सूरत पढ़ाइएगा। उलमा किराम से पूछे, उस मुक्तदी की बात पर अमल करने की बुनियाद पर ना वो मुक्तदी की नमाज भी ना इस इमाम की नमाज। क्यों? इसलिए कि हालत नमाज में इमाम ऑथोराइज्ड है, उनको उन पर आप परेशान नहीं बना सकते। तो इससे भी आप समझ लें कि जब दाखिले नमाज में कोई इमाम पर हम कोई हुक्म नाफिज नहीं कर सकते, मशवरा भी नहीं दे सकते, तो खारिजे नमाज में आपको आका बनने की इजाजत किसने दे दिया? वाह 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 वाह, क्या कहने। आपको ये पूछने का क्या हजरत मस्जिद आपने साफ नहीं की? ये तबलीग ना होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे उलमा खुशहाल नहीं है खुशहाल। आप और हमारे बच्चे कहां कहां नहीं खड़ते। 50-50 हजार रुपया सैलरी हर महीने की हमारे घर में आती, फिर भी तंगदस्ती हमारे घर से जाती नहीं है। कभी हमें तौफीक नहीं हुई कि कभी इनकी तनख्वाह पर हम रिसर्च करें, गौर करें, इनकी कमाई पे गौर करें। वही ट्यूशन के पीछे लग जाए। 8,000 हम मस्जिद में देते, अगर 2,000 कहीं से ट्यूशन से इनको आता तो पेट में हमारा दर्द होता कि मौलवी साहब कहां से लेके आते। अरे साहब, काश ऐसा होता कि हम लोग खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा देते और गांव में सबसे बड़ा घर अगर किसी का होता तो हमारी मस्जिद के इमाम का होता। मगर ये फिक्र हमारी नहीं हुई। हमने हमेशा इनको तोड़ा, इनको मोड़ा, इनकी मेहनतें हमने काफूर कर दी। अगर ये कॉन्सेप्ट हम रखे रहेंगे तो हमारे बच्चे आलिम नहीं बनेंगे। तो इसलिए आज मैं नहीं कहूंगा कि आप आलिम बनाएं। आपने आलिम ना बनने में फायदा और आलिम ना बनने में फायदा समझा और आलिम बनने में घाटा आपने समझा। इसलिए आज इस अजीमुशान जलसे से आपको मैं ये पैगाम नहीं दूंगा कि अपने बेटे को आलिम बनाते क्यों नहीं। आपका बेटा आलिम नहीं बना, कोई शिकायत नहीं, मगर जिस तालीमी मैदान को आपने फायदे का मैदान समझा, जिस मैदान को आपने फायदे का और पैसे का मैदान समझा, मैं एक शिकायत दामन पकड़ के जरूर करूंगा। आपका बेटा हाफिज नहीं बना, कोई शिकायत नहीं, मगर ये बताइए कि आपका बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बना, आपका बेटा इंजीनियर क्यों नहीं बना, आपका बेटा आईएएस क्यों नहीं बना, आपका बेटा आईपीएस क्यों नहीं बना, आपका बेटा वकील क्यों नहीं बना। कितने वकील इस गांव में है, इस गांव से आलिम कितने हैं आप बता देंगे, हाफिज कितने हैं आप बता देंगे। आज इस मजमे से 8 हाफिज कुरान बन के जाएंगे, इस मजलिस से, इस महफिल से आप देख लेंगे, मगर वकील कितने सालाना बनते हैं आप बताइए तो मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं। कितने आईएएस पैदा हुए हैं आप बताइए, मैं सुनने को तैयार हूं। कितने आईएएस आईपीएस आप सालाना पैदा करते हैं आप बोलिए, मैं गिनने को तैयार, लिखने को तैयार हूं। आईएएस छोड़िए, आप ये छोड़िए, इस पूरे गांव में, ये गांव छोड़िए, 5 गांव में इन साल मैट्रिकुलेशन के एग्जाम में बिहार के टॉप 10 लड़कों में, जिसने मैट्रिक एग्जाम में 10 ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चों में अगर कोई एक बच्चा आपके इलाके का हो तो आप नाम बताइए। कोई एक लड़का हो तो नाम बताइए, कोई एक बताइए। 10 गांव नहीं, 20 गांव से बताइए, 25 गांव से बताइए। टॉप 10 में नहीं है, 25 गांव में नहीं है, जिले भर में आपका बच्चा होना चाहिए, नहीं है तो अफसोस की बात है साहब। जब बिहार जैसे पसमानदा राज्य में 10 ज्यादा नंबर लाने वाले मैट्रिकुलेशन के एग्जाम में 10 बच्चों में एक भी बच्चा आपका नहीं है, तो किस चीज की तरक्की आप चाहते हैं? मैं मान गया साहब, टॉप 10 में आप नहीं, टॉप 100 में बताइए। टॉप 100 में आपके बच्चे हैं? नहीं है, तो काहे की तरक्की?
किस चीज की तरक्की की आप उम्मीद और एक्सपेक्टेशन करते हैं? ये तरक्की ने आइए बैठाइए हजरत को। तो ये तरक्की आपको नहीं मिलेगी। अब आप सोचें कि आपकी कितनी गिरावट है तालीमी। यही सूरत हाल अगर आप बनाए रखेंगे तो ये पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी से छीन ली जाएगी। और ये तालीम में जो तकसीम हमने की है, दीनी तालीम, असली तालीम, दुनियावी तालीम, कुछ नहीं, ये सब गलत कॉन्सेप्ट। मैंने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा, कहीं ऐसी फिक्र हमने नहीं अपने हिसाब से हमने निकाल पाई कि साहब तालीम को हम दो हिस्सों में इस हैसियत से बांटे कि ये दीनी है, ये दुनियावी है। तालीम तालीम है, एजुकेशन एजुकेशन है। मैथमेटिक्स हो वो भी हमारा नॉलेज है, साइंस हो वो भी हमारी चीज है, ज्योग्राफिया हो वो भी दुनिया को हमने दिया है, फिजिक्स हो उसका पैगाम वो भी दुनिया को ये नमूना हम ही ने दिया है। ये सारे उलूम हमारे हैं, मगर हमने इसे दुनियावी तालीम का के साइड कर दिया और सिर्फ दकियानूसी फिक्र में हम मुलविस रहे, जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया हमारे कंट्रोल से बाहर चली गई। जो बेटा हाफिज कुरान हो वही इंजीनियर भी हो, जो इंजीनियर हो वही हाफिज कुरान भी हो, जो आलिम दीन हो वही डॉक्टर भी हो, जो डॉक्टर हो वही आलिम दीन भी हो। ये कॉन्सेप्ट हमारा होना चाहिए। आप अगर कॉलेज में पढ़ते हैं खूब पढ़ें, खूब मेहनत से पढ़ें, कोई मना करने वाला नहीं होगा। आप पढ़ें, लेकिन कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ आपको इल्म दीन की समझ भी रहे, जरूरियात दीन की अंडरस्टैंडिंग आप में रहे कि साहब हम किस पे अमल करना बेहतर है, क्या करना बेहतर है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, ये नॉलेज आपको रहे, आप करें, आप शरीयत पे अमल करें। दुनिया की जो तालीम आपको लेनी है वो आप लें। अगर आप हाफिज कुरान बन रहे हैं तो सिर्फ तरावी के लिए ना बने, हाथ जोड़ के तरावी पढ़ाने के लिए हम हाफिज ना बने, 50,000 रुपया क्या नजराना लेने के लिए हम हाफिज कुरान ना बने। ये 8 बच्चे जिनके आज फारिग होंगे, उनके गार्जियन अगर यहाँ बैठे हैं तो उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आपके बच्चे मदरसा रज़ाकुल उलूम से पढ़कर हाफिज कुरान बन के आज निकल जाएंगे। आप मूंछ पे ताव मत दीजिएगा कि इंसान रमजान में 50,000 रुपया आ जाएगा। अल्लाह दे दे तो ठीक है, ना दे तो ज्यादा झंझट पैदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाफिज बनने का मकसद ये तो है ही नहीं कि मैं तरावी पढ़ाने वाला हाफिज बनूं। अगर आपने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है तो आपके बच्चे आलिम दीन भी बन सकते हैं। वही बेटा आपका मुफ्ती बन सकता है, वही बेटा शानदार डॉक्टर बन सकता है, वही बेटा शानदार इंजीनियर बन सकता है। आप उसे मेहनत से पढ़ाएं, खूब पढ़ाएं, 10 साल और तालीमी मैदान में छोड़ दें, आप रिजल्ट देखेंगे कि आज मदरसा रज़ाकुल उलूम के स्टेज से उलमा के हाथों उनके सरों पर पगड़ी बांधकर हाफिज जी कहकर उलमा उन्हें भेजेंगे हाफिज जी का खिताब देकर। और 10 साल के बाद वही बेटा मदरसे के स्टेज की जगह पर जेएनयू में, जामिया में, अलीगढ़ में, बेटियों के स्टेज से उसे साहब प्रोफेसर की डिग्री देकर भेजेंगे। यूपीएससी करने वाले वो बन जाएंगे, वो इंजीनियर और डॉक्टर बन के वो वहां से आएंगे अगर आपने उसके पीछे मेहनत की। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। और आलिम के लिए एक अच्छा रोजगार होना जरूरी है। मैंने महसूस किया अगर आलिम हमारे अच्छा जॉब पा लेंगे ना, फिर इस कौम से वो उलमा हमारे नहीं डरेंगे। आज डरने और शर्म करने और लाज करने की एक वजह यही होती कि हम लोग गरीब हैं और गरीबों को कोई भी हड़काता है। इसलिए अमीरों से भी गुजारिश करूंगा कि साहब नारा लगाइए, नारा लगाइए। बलियावी साहब रशीद आ रहे हैं, उनके घर बन जाते हैं। मदरसे की बात करते हैं, इदारे शरिया की इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इनका घर तो पटना के चारों तरफ होना चाहिए था। 1 तकरीर, 2 तकरीर, 3 तकरीर, 4 तकरीर 4 शहर में 3 साल में अगर हो जाए तो ये जमीन आदमी छोड़ देता है, हवाओं में उड़ने लगता है, हवाओं की बातें करता है। और जिस शख्स ने 25 से 30 साल तक मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ एक नाइट के लिए भी जिसने अपने आप को इस हैसियत से कमजोर किया हो कि साहब हम खिताब नहीं करेंगे, हर जगह खिताब करके कभी इन्होंने पाँव नहीं पीछे किया, खिताब और जबरदस्त खतीब की हैसियत से जिन्होंने काम किया हो, आज बिहार के किस जिले में इनका घर है? आप बताइए, आप बताइए। इससे बड़ा दर्द आपको मैं क्या बताऊं? जिस शख्स ने कौम को बनाने के सिवा अपना कुछ नहीं बनाया हो, अगर आज उस कौम का कोई फर्द ये कहता कि बलियावी मतलबी है, तो मैं समझता हूं कौम का सबसे बड़ा गद्दार वही लड़का है जो बलियावी जैसी शख्सियत को ये सेल्फिश कहता है और खुदगर्ज कहता है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। मैं खुद अभी 4-4, 5-5 जगह मैं हजरत के साथ मैं गया जलसे में,
इनकी एक आवाज पर। और मैंने ये इरादा कर लिया कि बलियावी साहब रात के सन्नाटे में या दिन के उजाले में जब भी मुसव्विर रजा को पुकारेंगे कि यहाँ आना है, मुसव्विर खुद दौड़ के पहुंचेगा, क्योंकि हमने देखा है इनका करीब रह के इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया है। आप और दुआएं दें कि अल्लाह इनकी उम्र, इनकी सेहत में अल्लाह वो बरकत अता फरमाए कि और कई सालों तक हमारे बीच में हमारी रहबरी करे। बात समझ में आ गई? मेरी बात आगे बढ़ रही है। मैंने क्या कहा था आपसे, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में टॉप 10 में हमारा एक बेटा नहीं, टॉप 100 में हमारा एक बेटा नहीं। मैं एक लफ्ज नहीं कहूंगा कि आप अपने बेटे को भी गाजी मिल्लत बनाएं। मैं नहीं कहूंगा कि आपका बेटा मुसव्विर की तरह तकरीर करने वाला बन जाए। मैं नहीं कहूंगा कि आपका बेटा मुहद्दिस आजम बन जाए, मगर ये जरूर कहूंगा कि जब मुहद्दिस आजम बनने पर आपको परेशानी का एहसास होता, आपने ये महसूस किया कि बेटा मेरा कुरान पढ़ेगा तो झंझट होगा, बेटा मेरा हाफिज बनेगा तो परेशानी होगी, बेटा मेरा मौलाना बनेगा तो क्या कमाएगा। तो चलो साहब, जिस मैदान को आपने कामयाबी का मैदान समझा, उस मैदान का कितना बच्चा आपने अपने समाज को दिया, कितने बच्चे आपके कामयाब हुए, कितने IAS IPS डॉक्टर्स एडुकेट आपने पैदा किए, आप नहीं गिना सकते हैं। आप अपने बच्चों को नहीं बता सकते। ये कवानीन जो बनाते हैं, जिसकी वजह से देश चलता है, जिसकी वजह से समाज चलता है, जो लोग समाज चलाते हैं, वो यूपीएससी का पैटर्न, वो यूपीएससी का एग्जाम। मैं आपसे कहता हूं, आप ये फिक्र करना छोड़ दें। नीतीश आगे बढ़ने नहीं देगा, ये बोलना और सोचना छोड़ दें। मोदी आगे बढ़ने नहीं देगा, ये बोलना और सोचना छोड़ दें। अमित शाह आपके बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देंगे, ये फिक्र करना छोड़ दें। साहब, उन लोगों के पास बहुत सारे काम है, पार्टी खरीदनी रहती, विधायक खरीदना रहता, मंत्री बदलना रहता, जगह बदलनी रहती, वो सब काम करेंगे कि आपके बच्चों को इम्तिहान में फेल करने के चक्कर में वो लोग घूमते रहेंगे। ये गलत कॉन्सेप्ट आपने दिया है कि अगर आपका बेटा पढ़ेगा तो IAS नहीं बन पाएगा। आपने जो ये रुझान बना है कि हजरत अगर मेरा बेटा मेहनत करे 10 साल तो ये जालिम हमारे बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। मैं आपको एक लेटेस्ट तारीख बताता हूँ। हमारी जमात का हमारा एक साथी साहब, गया जिले का रहने वाला शाहिद रजा मिसबाही, मेरा दोस्त, अशरफिया का तारीख तहसील, मैंने देखा साहब 2017 में की बात मैं कर रहा हूं, जबकि 2014 में ही हिंदुस्तान आजाद हुआ। हिंदुस्तान की आजादी के सिर्फ 3 साल के बाद, 14 के बाद 15। हाँ तो साहब क्या दिक्कत है? अगर कोई बुलवाए हमसे 14, हम कहें 14, ये कोई गुनाह हम थोड़ी कर रहे हैं। बोले अभी आजाद हुआ तो हाँ अभी आजाद हुआ, हम भी कहते हैं भारत 14 में आजाद हुआ। भारत आजाद हुआ 2014 में। आजादी के 3 साल के बाद 17 में यूपीएससी का एग्जाम का रिजल्ट, एग्जाम की उम्मीदवारी लिया शाहिद रजा मिसबाही ने। 18 में रिजल्ट आया, और जबकि 17 तक बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक सब उसके हो चुके थे। उत्तर प्रदेश खुद आजाद हो चला था 2017 में। अब बताइए, मुकम्मल आजादाना माहौल में शाहिद रजा मिसबाही मदरसे का प्रोडक्ट, दाढ़ी रखने वाला, जब यूपीएससी का एग्जाम दिया, एग्जाम की उम्मीदवारी लिया और एग्जाम में बैठा, जब उसका रिजल्ट 2018 में आया, जरा ज़हन साफ कर ले। अगर आप ये सोचते हैं कि ये नेता लोग आपके बच्चों को कामयाब होने नहीं देंगे, मैंने देखा साहब 18 में जब रिजल्ट आया, रिजल्ट की जब फेहरिस्त बनाई गई, जब फेहरिस्त तरतीब दी गई, जहां मोहन का नाम, जहां सोहन का नाम, जहां गणेश का नाम, जहां साहब राजू का नाम, जहां सोनू का नाम था, उसी फेहरिस्त में नुमाया तौर पर 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, 5 वक्त अजान देने वाला, एक मुश्त दाढ़ी रखने वाला, बरकाती टोपी लगाने वाला आलिम रब्बानी शाहिद रजा मिसबाही का भी नाम शामिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। ये बताने को काफी है, ये खालिस आजाद भारत में, उनके हिसाब से आजाद भारत में शाहिद का नाम ही नहीं बल्कि उनकी तस्वीर देख के कोई कहेगा कितना बड़ा मौलाना है, कितनी बड़ी दाढ़ी उनकी, कितनी बड़ी टोपी, उसको IAS ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक पाया। पता चला जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा उसको तरक्की मिलेगी, जो पढ़ेगा कामयाबी मिलेगी, जो पढ़ेगा उसको डेवलपमेंट के रास्ते में आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने आप पर झांक के देखें कि आपने अपनी तरक्की के लिए कौन से इक़दाम उठाए, आपने अपने डेवलपमेंट के लिए कौन सी तहरीकें चलाई। कोई तहरीक आपकी नहीं, कोई काम आपका नहीं, कोई तंजीम आपकी नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपने नहीं बनाई है। इसी वजह से इस भारत में हर रात
आपको मिटाने के लिए एक तंजीम पैदा होती, एक तहरीक बन जाती, एक मूवमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन लोग बना लेते। मगर आप हैं कि कोई कमेटी आपकी नहीं, कोई तंजीम आपकी नहीं। मैंने कई जलसों में कहा साहब, मुसलमानों की मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन और तंजीमें बनाते हैं, मगर सालाना जलसों के लिए, सालाना उर्स के लिए, या उर्स की तकरीब के लिए, गरीब नवाज के यहाँ जाने के लिए, बस करने के लिए, बस लेकर साहब अजमेर जाने के लिए, बरेली जाने के लिए, केचोचा के लिए, बस यही सब काम के लिए हमने तंजीमें बनाई। आलमी पैमाने पर या फिर इलाकाई पैमाने पर किसी एतबार से इलाके के बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, इलाके में बच्चियों की हिफाजत के लिए, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने कोई ऐसी तंजीम ना बनाई जो एक्टिव हो, जो मुतहर्रिक हो, जो काम करे, जिनसे काम लिया जाए, जो काम कर सके। कोई तंजीम ऐसी नहीं। तो मैं पूछता हूं साहब, जब आपने तंजीम भी नहीं बनाई, आपने मदरसा भी नहीं बनाया, आपने इदारे भी नहीं बनाए, आपने कोई काम ऐसा फलाही नहीं किया जिसकी बुनियाद पर कम्युनिटी की तरक्की और फलाह के लिए कोई बात की जाए, तो फिर मरने के लिए भी आपको तैयारी करनी है। कफन का इंतजाम आपको करना होगा। आपको अपनी कब्र को अभी सेलेक्ट करना होगा कि साहब आपको 5 साल के बाद कहां आपको दफनाया जाएगा, क्योंकि आपको मरने से कोई नहीं रोकेगा। आपको आपके वजूद के खात्मे से कोई आपको नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपने खुद अपनी मौत का गड्ढा खोदा, आपने अपनी मौत का इंतजाम खुद किया, आपने अपनी बर्बादी का इंतजाम खुद किया। एक बड़ा पैगाम मुसव्वी रजा का कि तालीम पर आप काम करें, जम के काम करें, इदारे खोले, मदारिस खोले, मकातिब खोले, स्कूल्स बनाए, कॉन्वेंट बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाए, कॉलेजेस बनाए। पैसों की आपके पास कमी नहीं है। हम एक मुकर्रिर आदमी है, मुझे खूब अंदाजा है कि मुसलमान के पास कितने पैसे हैं। एक जरा थोड़ा एक फोन अगर रख दे मौलाना बात करके, रख नहीं, 35 से कम नहीं। 2 घंटे में बेचैनी होती है। 35 से इनकार करने वाले मौलाना को 40,000 एक बात पर देने वाले हम और आप होते हैं। साहब पीर साहब थोड़ा सा नखरा क्या कर दे, उनके लिए एयरपोर्ट 5-5 गाड़ी भेजने की ताकत हमें है। हमारे पास पैसे हैं। 4 अशार पढ़ने की, तो पढ़कर पूरे हिंदुस्तान में शायर आजम का खिताब पाने वालों को हमने 50-50 हजार रुपए के जलसों में हमने दिया है। और हम अगर बोले कि हजरत हमारे पास पैसे नहीं, तो ये सिर्फ घरियालू आंसू है, ये सिर्फ ढकोसलाबाजी है। आपके पास बहुत पैसे हैं, आपके पास ताकत बहुत है। आप सिर्फ नीयत दुरुस्त कर ले, और ये सब माहौल से ज्यादा आप इदारे, तालीमी इदारे बनाने खोलने की फिक्र अगर आप करेंगे, 5 से 10 साल के बाद आप देखेंगे कि जो बच्चे आज हमारे आवारा हो रहे हैं, जो नशेड़ी हो रहे हैं, जो चोर बन रहे हैं, जो डकैत हो रहे हैं, जिनका नाम आतंक की फहरिस्त में आ रहा है, बहुत हद तक इस काम से हमारे बच्चे अलग होंगे। और एक माहौल बनेगा कि जहां चोर होगा वहां मुसलमान नहीं होगा, जहां डकैती होगी मुसलमान का बेटा नहीं होगा, जहां आतंक होगा मुसलमान के बच्चे नहीं होंगे। और आज हमारे बच्चे चोर क्यों बन रहे हैं? हम स्कूल का एक मास्टर है, हमने देखा है 85% नंबर लाने वाले मुसलमानों के बच्चे, 80-85% नंबर लाने वाले, मैट्रिक में 85% नंबर लाया, अब वो इंटर नहीं करेगा क्योंकि मजदूर का बेटा है, अब दिल्ली की तैयारी करेगा। 85% गरीब का बच्चा अगर नंबर लाए मैट्रिक में, इंटर ना कर सके, इंटर में लाए ग्रेजुएशन ना कर सके। अब ये तेज तर्रार बच्चा है, ये तो तेज है इसलिए 85% नंबर लाया है। इनके तेज होने और ब्रिलियंट होने में कोई शक नहीं, क्योंकि 85% नंबर लाया है। अब वो गरीब है, दिल्ली चला गया। सुनिए गौर से सुनिएगा, दिल्ली गया, वो 3 साल दिल्ली में काम करेगा। गरीब है, घर में लाचारी है, बूढ़ी माँ है, बूढ़ा बाप है, पैसों की उनको सख्त जरूरत है। कोई आया उनको बहकाने के लिए, बोल दिया, ए अफजल बाबू, ए असलम बाबू, ए फला असलम बाबू, तुमको पैसे की जरूरत है, ये 5 लाख रुपया ले, मेरा छोटा सा काम तू कर दे। बोलेगा काम क्या है? बोलेगा डाका डालना है डालेगा, ये फोड़ना है फोड़ेगा, उसको मारना है मारेगा, ये चोरी करनी है करेगा, उस पे गन तानना है तानेगा, उसकी गाड़ी छीननी है छीनेगा, यहाँ उसको उड़ाना है उसको बिठाना है बिठाएगा। उसको तो पैसे की जरूरत है साहब, वो पैसा लेने के लिए हाँ बोल देगा, वो यस में जवाब देगा। उसको पैसे की जरूरत है, पैसा लेगा, और उसको सामने वाले को काम वाले की जरूरत थी और तेज तर्रार लड़के की जरूरत थी। और तेज तो ये पहले से था, क्योंकि ये गरीब बच्चा मैट्रिक करके दिल्ली चला गया, अब उसके पास पैसे नहीं थे, वो दिल्ली में काम करते करते कोई गलत काम कर बैठा। दूसरी सुबह एक अखबार में नोट खबर छपेगी, उस अखबार की पेशानी पे लिखा रहेगा, मुसलमान का बच्चा हथियार
लेकर पकड़ा गया, फला जगह उसको पकड़े, 10 पुलिस वालों ने उसमें उसको जेल में डाला, वहां उसकी जांच हो रही है, 10-20 लोगों के और शामिल होने के चांसेस लग रहे हैं। नतीजा क्या निकलेगा? बिला वजह हमारे समाज का एक गरीब का बच्चा जो दिल्ली 10,000 कमाने के लिए गया था, 5 साल के बाद वो जेल में डाला जाएगा और 50 साल तक वो जेल में रहेगा। पूरी कम्युनिटी की नाक कटेगी। लोग बोलेंगे मुसलमानों की फितरत है, लोग बोलेंगे मुसलमानों की आदत है, लोग बोलेंगे मुस्लिम बच्चों की फितरत है, लोग बोलेंगे मुसलमान ऐसा करता है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर हमारे समाज का कोई एक बच्चा अपनी गुर्बत की बुनियाद पर, मोहताजी की बुनियाद पर, पैसों की कमजोरी की बुनियाद पर, तंगदस्ती की बुनियाद पर अगर उसका बाप उसे नहीं पढ़ा सका, अगर वो तालीम ड्रॉप करके दिल्ली भाग गया है, ऐसे बच्चों की तालीम की फिक्र कौन करेगा? 50,000 का खतीब आप तलाश करें, 1 लाख का नकीब आप तलाश करें, 50,000 का पीर आप खोज ले, 50,000 का शायर आप खोज ले, 5 लाख का इनाउंसर आप, 5 लाख का जलसे आप करा ले, और उन गरीब बच्चों की तालीम के लिए 2,000 सालाना कौन खर्च करेगा? 5,000 एनुअल कौन खर्च करेगा? खुदा की कसम खाकर बलियावी साहब की मौजूदगी में ये जिम्मेदारी के साथ ये बहुत बड़ा सेंटेंस मुसव्विर रजा आपको दे रहा है कि आपने अगर अपनी मस्जिद में कमेटी बनाई और उस कमेटी को आपने एक्टिव कर दिया, 1 साल के बाद आप नोटिस चस्पा कर दे मस्जिद के गेट पर कि 2025 के मैट्रिकुलेशन के एग्जाम में गांव के जितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हुए, आला नंबर से पास होंगे, उन सारे बच्चों के लिए एक ऑफर है। अगर वो मैट्रिक के बाद इंटर करना चाहे, अगर वो उसके पास पैसे नहीं होंगे, उसे घबराने की हाजत नहीं, उसे रोने की जरूरत नहीं, उसे घबराने की जरूरत नहीं। उनके वालिदैन को ऐलान आम करे कि ऐसे बच्चे जो मैट्रिक में टॉप करेंगे, जो इंटर में टॉप करेंगे, उनकी तालीम के लिए आने वाले साल के सारे अखराजात आपकी तंजीम संभालेगी, आपकी कमेटी संभालेगी, गांव के नौजवान संभालेंगे। मैं कसम खा के कह सकता हूं, 50 नहीं, 500 नहीं, 50,000 जलसा करने से भी जो फायदा कौम को नहीं होगा, उससे बड़ा फायदा कौम के एक बच्चे को पढ़ाकर डॉक्टर और IAS बनाने में होगा। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या कहने, वाह वाह वाह। काम मेरा होगा। आप पैसे खर्च करें, 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000 आप जमा करें, तंजीम बना दे, ऐलान आम करें तंजीम के तहत कि कोई बच्चा तालीम नहीं छोड़ेगा। आज जो बच्चा होटलों में जो बच्चे छोटे छोटे काम करते हैं ना, स्टेशनों के बगल में आप देखेंगे वो उनमें से बेशतर बच्चे हमारे होते हैं। हमारे बच्चे नूरानी कायदा शानदार पढ़ने वाले, अच्छे तलफ्फुज के साथ, मखरज के साथ जो नूरानी कायदा पढ़ लिए हों, उनके लिए हाफिज बनने में सिर्फ 3 साल बहुत ज्यादा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 साल लगेंगे। अगर आपको गांव का कोई एक ऐसा बच्चा भैंस चराता हुआ मिले, बकरी चराता हुआ मिले, कहीं पे नौकरी करता हुआ मिले, कहीं पे होटल में प्लेट साफ करता हुआ मिले, आप उनका हाथ पकड़ के डायरेक्ट आप मदरसे में लाइए, मदरसा रज़ाकुल उलूम में लाइए। यहाँ के मोहतमिम साहब से, यहाँ के सदर साहब से आप कहें, मोहतमिम साहब से कहें, यहाँ के असातिज़ा से कहें, यहाँ के प्रिंसिपल साहब से कहें, सदरुल मुदर्रिसीन से कहें कि जनाबे वाला ये लड़का अभी मुझे स्टेशन पे मिला, स्टेशन के बगल के होटल में प्लेट साफ करते मिला, ये बच्चा भैंस चराते हुए मिला, ये लड़का साहब बकरी चराते हुए मिला, मैं इनको हाफिज बनाना चाहता हूँ, कितने पैसे लगेंगे? आप सवाल करें, मैं आपको बताऊं हाफिज बनाने में कितने खर्च लगते। अगर कोई बच्चा नूरानी कायदा पढ़ लिया कायदे से, तो उसको हाफिज कुरान बनाने में बहुत ज्यादा खर्च होगा, तो 15,000 खर्च होगा, 5,000 सालाना। मदरसे वाले नहीं लेंगे, उन्हीं बच्चों, वही बच्चे के पीछे कॉपी कलम तेल साबुन में 500 रुपया महीना। आमतौर पे साल में 10 महीने मदरसे खुले रहते हैं, 500 रुपया महीना देंगे तो साल में साहब 2 महीने आप काट दिए, 10 महीने को एक्टिव महीना समझिए, तो आपका पैसा 1 साल में 5,000, दूसरे साल में 5,000, तीसरे साल में 5,000, ये तीनों 5-5 को आप ऐड कर दें तो 3 साल में 15,000 होते हैं। या तो आप एक मुश्त सदरुल असातिज़ा को आप दे दें कि जनाब इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाना है, ये 15,000 3 साल के पैसे जमा हो गए, या फिर आप एनुअल जमा कर दें, 3 साल के बाद आप वापस आए, खुदा की कसम वो बच्चा आपको उस मदरसे में नहीं मिल पाएगा। अगर आपने खुलूस के साथ वहां रखा है, आपका वो आपके समाज का वो लड़का जो आज भेड़ियां चरा रहा है, जो बकरियां चरा रहा है, जो किसी की जूठी प्लेट साफ कर रहा है, आप उस बच्चे को मदरसे में तलाश करेंगे 3 साल के बाद मदरसे में नहीं, वो किसी मस्जिद की चटाई पर खड़े होकर वो नमाज पढ़ाता होगा या किसी मकतब में बच्चों को तालीम दे रहा होगा।
वाह 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 वाह, नारे तकबीर। कितना अरे जरा शानदार मोहब्बत के रिजल्ट साथ पूरा मजमा हाथों को उठाकर एक बार बोल दीजिए ताकि थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा रज़्ज़ाक़ुल उलूम, जश्न दस्तारे हुफ़ाज़े किराम, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। 15,000 आपके लगेंगे। आपका एक बच्चा, आपका एक बेटा गांव का किसी का बेटा हो, वो नशेड़ी होने से बच जाएगा। गुर्बत भी शरारत की एक वजह होती है। गुर्बत भी, अब गरीब का बच्चा स्टेशन पे भीख नहीं मांगेगा तो कौन मांगेगा? आप तो समाज के खिलाते नहीं, हम तो उसकी फिक्र करते नहीं। कहां से नाश्ता आएगा, कहां से दोपहर का खाना होगा, आप जाके पॉकेट मारेगा। वो दिन भर ट्रेनों में घूमेगा, एक मोबाइल कहीं से दिन भर में हाथ लग गया, उसी से नाश्ता खाने का इंतजाम हो जाएगा। उस बच्चे को चोर हमने बनाया, वो नहीं बनाया। चूंकि ऐसे बच्चों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई सुविधा या कोई तंजीम नहीं है। कोई तंजीम हमने, कोई काम ही हमने नहीं किया। और बड़ी बड़ी बातें करते, नेताओं पे उंगली उठाते। आपका नेता आपका दुश्मन नहीं, आप सबसे बड़ा अपना दुश्मन। आप समाज की इस्लाह के लिए, फलाह के लिए आप खुद कोशिश करें, इंशाअल्लाह इसका शानदार रिजल्ट